सोचिए ऐसी कंपनियां जो आज तेजी से बढ़ रही हैं और कल की दिग्गज बन सकती हैं, वो आपके पोर्टफोलियो में शामिल हों। इनमें रिस्क तो होता है, लेकिन बढ़िया रिटर्न देने की क्षमता भी होती है। ये हैं मिड कैप कंपनियां, ना बहुत बड़ी ना बहुत छोटी, पर ग्रोथ की जबरदस्त ताकत रखती हैं। अगर आप इन कंपनियों में स्मार्ट तरीके से निवेश करना चाहते हैं तो मिड कैप फंड्स आपके लिए एक बेहतरीन जरिया बन सकते हैं। और फंड्स की जब बात हो रही है तो निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड का नाम जो है वो सबसे आगे आता है। इस फंड को इस महीने यानी कि अक्टूबर में 30 साल हो गए हैं। इस दौरान इसने एक्सट्रीम मार्केट वोलेटिलिटी और इकोनॉमिक स्लोडाउन जो है वो सब कुछ इसने देखा है, लेकिन इसके बावजूद इस फंड ने 22% का शानदार सालाना रिटर्न अपने निवेशकों को कमा कर दिया है। तो चलिए थोड़ा डीप डाइव करते हैं इस फंड में और जानते हैं कैसा है ये फंड, कैसे काम करता है और किन निवेशकों को ये लिए जो ये है वो फायदेमंद है। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अभिषेक गुप्ता और आप देख रहे हैं हमारा खास शो फंड की फिटनेस। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड एक इक्विटी म्यूचुअल फंड है जो आपके पैसे को उन मिड कैप कंपनियों के शेयरों में निवेश करता है जिनमें ग्रोथ की बेहतर संभावनाएं होती हैं। ये कंपनियां मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से लार्ज और स्मॉल कैप के बीच आती हैं। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड अक्टूबर 1995 में लॉन्च हुआ था और इसका टारगेट है निवेशकों को लंबी अवधि में अच्छी कैपिटल ग्रोथ देना। कैसे काम करता है ये फंड? तो ये फंड आपके निवेश के लिए अलग अलग सेक्टर जैसे कि फाइनेंस, हेल्थ केयर, आईटी आदि की मिड साइज कंपनियों के शेयरों में पैसा लगाता है। निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड एक्टिवली मैनेज्ड फंड है, मतलब फंड मैनेजर एक्टिवली पार्टिसिपेट करते हुए कंपनियों का डिटेल्ड एनालिसिस करते हैं, उनकी बैलेंस शीट, ग्रोथ पोटेंशियल और मैनेजमेंट टीम को ये समझते हैं और उसके बाद जो होता है वो फाइनली फैसला लेते हैं कि कहाँ निवेश करना चाहिए। मैनेजर बाजार के अकॉर्डिंग स्टॉक खरीदते हैं और उसको बेचते हैं। फंड का जो बेंचमार्क यहाँ पर है वो निफ्टी मिड कैप 150 TRI है, मतलब निफ्टी मिड कैप 150 में शामिल कंपनियों में सबसे बेहतर चुनिंदा कंपनियों में यहाँ पर निवेश किया जाता है। फंड के अगर एसेट एलोकेशन को देखें तो ऑनलाइन ट्रेडिंग ऐप ग्रो के मुताबिक सबसे ज्यादा पोर्शन जो यहाँ पर है, मतलब 97.6% जो पोर्शन होता है वो इक्विटी में है और बाकी 2.4% कैश में है। इसमें भी अगर इक्विटी के हम लोग अगर यहाँ पर बात करें तो सबसे ज्यादा फाइनेंशियल सेक्टर 25.3%, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी से जुड़े जो स्टॉक्स होते हैं उसमें 17.9%, इंडस्ट्रियल्स में 17.4%, हेल्थ केयर में 11.6%, टेक्नोलॉजी में 8.9%, एनर्जी यूटिलिटीज में 6.7% फंड जो होता है वो एलोकेट होता है। हालांकि बाजार की चाल के अनुसार फंड मैनेजर एलोकेशन में बदलाव जो होता है वो कर सकते हैं। अगर इसके कुल AUM की बात करें तो एमफी के 31 अगस्त 2025 तक के डेटा के अनुसार ओवरऑल मिड कैप फंड्स कैटेगरी में कुल 31 स्कीम्स हैं। अगर निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड की बात करें तो 6 अक्टूबर 2025 तक कुल AUM 40,183.58 करोड़ रुपए है, जो दर्शाता है कि निवेशकों का फंड में कितना ज्यादा भरोसा है। प्रदर्शन या रिटर्न की अगर यहाँ पर बात करें तो निप्पॉन इंडिया मिड कैप फंड ने शुरुआत से लेकर अब तक 22.27% का सालाना रिटर्न दिया है। 10 साल में ये जो रिटर्न की बात हम लोग यहाँ पर कर रहे हैं तो वो 17.82% का रिटर्न यहाँ पर रहा है। 5 साल में 28.85%, 3 साल में 24.16% का सालाना रिटर्न इसने दिया है, मतलब हर अवधि में इसने बेंचमार्क से बेहतर रिटर्न दिया है। हालांकि बीते 1 साल में केवल 0.86% का रिटर्न इसने दिया है, लेकिन याद रहे पिछला जो परफॉर्मेंस है वो भविष्य की गारंटी नहीं होता है। वहीं अगर इसके प्रतिद्वंदियों पर नजर डालें तो पिछले 5 साल में मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने 32.43% का रिटर्न दिया है। वहीं HDFC मिड कैप फंड ने 28.81% का सालाना रिटर्न दिया है।
उसके बाद नंबर आता है ईडलवाइज मिड कैप फंड का, जिसने 28.72% का रिटर्न दिया है। उसके बाद है कोटक मिड कैप फंड, जिसने 27.48% का सालाना रिटर्न दिया है। वहीं इन्वेस्को इंडिया मिड कैप फंड ने 27.43% का सालाना रिटर्न दिया है, अगर पिछले 5 साल की परफॉर्मेंस की हम लोग बात करें तो। अब इसमें निवेश की अगर बात की जाए तो आप इसमें 100 रुपए का लमसम कर सकते हैं। इसके अलावा आप 100 रुपए की ही SIP भी कर सकते हैं और शुरुआत कर सकते हैं इसमें निवेश के लिए। वहीं मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट की यहाँ पर कोई लिमिट नहीं है। एग्जिट लोड की अगर बात करें तो अगर निवेशक निवेश के 1 महीने के अंदर यूनिट्स को रिडीम या स्विच करते हैं तो 1% का एग्जिट लोड जो है वो यहाँ पर लगेगा। निप्पॉन इंडिया ग्रोथ मिड कैप फंड को रुपेश पटेल मैनेज कर रहे हैं। फंड में निवेश करना चाहिए, किन निवेशकों के लिए ये स्कीम मुफीद है, इस पर हमारी बात हुई सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर पूनम रुंगटा जी से। जानिए उनका क्या कहना है। म्यूचुअल फंड्स के डिफरेंट कैटेगरीज हैं, जैसे हमें सभी को पता है, लार्ज कैप, स्मॉल कैप, मिड कैप, वैल्यू फंड, ग्रोथ, ये वो बहुत सारे यूनिवर्स बहुत बड़ा है। तो उसमें जो मिड कैप कैटेगरी के हैं वो कवर करते हैं, मतलब सेबी ने ये गाइडलाइंस दी हुई है और उसमें अगर आप किसी कैटेगरी को चुनते हैं तो उसको उसमें बने रहना पड़ता है। इट इज अ रूल फॉर द कंपनी टू चूज। अगर उन्होंने मिड कैप कैटेगरी चूज की है तो जो कंपनीज मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से फर्स्ट 100 कंपनीज है वो लार्ज कैप में आती हैं और 100 के बाद 101 to 250 जो कंपनीज है, नेक्स्ट कंपनीज आफ्टर 100, वो मिड कैप कैटेगरी में मानी जाती हैं। तो ये जो कैटेगरी है ये थोड़ी छोटी कंपनीज हैं जिनका मार्केट कैप कम है, तो इसमें जो रिस्क है, वोलेटिलिटी है, वो थोड़ी ज्यादा है। जितना रिस्की फंड होता है, जितनी रिस्की कैटेगरी होती है, उतना ही आपको लंबा समय बने रहना चाहिए। तभी आपको जो रिस्क और रिवॉर्ड का जो बेनिफिट है कि जितना आप रिस्क उठाएंगे उतना आपको रिवॉर्ड मिलेगा। तो आपको कम से कम 7 से 10 साल तक का समय अगर आपके पास है तभी इस कैटेगरी को आप चुनें। ये जो कंपनीज रहती है मिड कैप कैटेगरीज है, इनमें ग्रोथ पोटेंशियल बहुत होता है। ये जितनी जल्दी ग्रो होती है उतनी जल्दी ये फॉल भी हो सकती है। तो इनका जो फ्लक्चुएशंस है, मार्केट फ्लक्चुएशंस बहुत ज्यादा होता है, इसमें वोलेटिलिटी ज्यादा है। तो इसलिए इसमें आपके शॉर्ट टर्म में पैसे कम होने के, यानी आप प्रिंसिपल जो लगा रहे हैं वो भी गिरने के चांसेस होते हैं, मगर लॉन्ग टर्म में आप एवरेजिंग बनाते हैं और अपने रिस्क को मिटिगेट करते हैं। तो इसमें आपके शॉर्ट टर्म में रिस्क है, लॉन्ग टर्म में नहीं है। ये जो पर्टिकुलर फंड है ये इंडस्ट्री का सबसे ओल्डेस्ट मिड कैप कैटेगरी का फंड है। इसको पहले निप्पॉन ग्रोथ फंड कहा जाता था। ये आज के दिन जो इसकी NAV वो हिस्टोरिकल NAV है, किसी और फंड की इतनी NAV नहीं है। 4140 इसकी NAV है और ये फंड साइज जो है 38,386 करोड़ का इसका AUM है। तो ये बहुत बड़ा फंड है। इसके अंदर 95 स्टॉक्स, यानी यूनिवर्स बहुत बड़ा है, काफी डाइवर्सिफाइड है। इसमें 42% तक मिड कैप कैटेगरी है, बाकी लार्ज स्मॉल वगैरह भी रहती है। तो ये फंड बहुत अच्छा है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन अगर 7-8 साल से ज्यादा का है, ये फंड ने पिछले साल 40% से ज्यादा रिटर्न बना के दिए। मगर हम लॉन्ग टर्म की हमेशा बात करते तो पिछले 5 साल में भी इसके 20 से 22% रिटर्न बने हैं और पिछले 3 साल में इसके 27-28% इसने रिटर्न बना के दिए हैं। तो इस कैटेगरी को आप, इस फंड को इस कैटेगरी में आप जरूर देख सकते हैं। तो जो निवेशक 7 साल या उससे ज्यादा का इन्वेस्टमेंट हॉरिजॉन रखते हैं, थोड़ा मार्केट रिस्क ले सकते हैं, हाई रिटर्न के लिए इक्विटी में निवेश करना चाहते हैं और उन्हें शॉर्ट टर्म वोलेटिलिटी से समस्या नहीं है, तो इस फंड में वो निवेश कर सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे कि म्यूचुअल फंड कोई भी हो, पुराने आंकड़े जो होते हैं वो भविष्य में बेहतर रिटर्न देने की जो होती है वो गारंटी यहाँ पर नहीं होती है। अगर आप निवेश की राय बना रहे हैं तो पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। तो ये खास शो फंड की फिटनेस आपको कैसा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द जानेंगे एक नई म्यूचुअल फंड स्कीम की फिटनेस के बारे में। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।